बयान देते हैं, उसके बाद उस बयान से मुकर जाते हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर उसको जनता के समक्ष रखा है। मेरा मानना है और ये कहना है कि यहाँ पर मीडिया के बंधु बंधियां बैठी हैं। आपने भी वो वीडियो सुनी होगी, लाइव टेलीकास्ट था। उसमें आपने क्या तरोड़ा और क्या मरोड़ा मुझे तो नहीं समझ में आया। अगर विक्रमादित्य को समझ में आता है तो वो बताएं कि कहां तरोड़ा और मरोड़ा। स्पष्टता से बात कहना और फिर बाद में मुकर जाना और फिर उसको किसी के ऊपर ब्लेम कर देना, ये राजनीति में एक्सेप्ट नहीं है। आपने राजनीति करनी है, मुद्दों पे करिए, भद्रता के साथ करिए। लड़ाई है विचारों की, लड़ाई है राजनीतिक दलों की। किसी महिला के ऊपर, वो भी अनुसूचित जाति महिला के ऊपर, आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। मैंने पहली बाइट में ये कहा था कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अफसोस माफी मांगी एक दो मीडिया में, वो भी शर्तों के साथ घुमा फिरा कर। आप सामाजिक क्षेत्र में हैं विक्रमादित्य जी, और आप अपने आप को आने वाले समय में किसी कुर्सी पे देखना चाहते हैं। कुर्सी तब मिलती है जब महिलाओं का साथ होता है। कुर्सी तब मिलती है जब मातृ शक्ति आपके साथ होती है। मुझे बड़ा अफसोस है, एक तरफ माँ और एक तरफ बेटा, इन दोनों की जुबान फिसलती रहती है, फिर क्षमा मांगते हैं, फिर क्षमा के बाद दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहती है कि हम ऐसी माफी को एक्सेप्ट नहीं करते। समाज में जाकर पूरी नारी जाति से क्षमा मांगनी चाहिए, ना कि घर में सोफे पे बैठकर एक माफी वर्ड यूज करना। मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि ऐसी बातचीत को आप जब जनता तक पहुंचाते हैं तो जनता से उसका प्रतिकार पूछना चाहिए। हमारी पूरी अनुसूचित जाति को उन्होंने कलंकित कर दिया और विक्रमादित्य सरकार बनाने के ख्वाब देखते हैं। महिलाओं से निहित 85 से अधिक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को समर्पित की है। महिलाओं को आगे बढ़ने का एक स्थान दिया है। महिलाओं को समाज में ऊंचा दर्जा देने की कोशिश की है और ये कोशिश जारी रही। लेकिन अगर विक्रमादित्य जैसे व्यक्ति महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां करेंगे तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं चाहती हूँ कि समाज में ये मैसेज जाए कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी महिला के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी ना करें। आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी पत्नी है, आपके घर में भी माँ है, उनका मान सम्मान करें, तभी आप बाहर सम्मान दे सकते हैं। संस्कारों के ऊपर काम करें, अपने आप को सुधारें, क्योंकि ये देव भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है और इस देवी भूमि में आपने महिलाओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे आपसे इतना ही कहना था और मैं चाहती हूँ कि समाज में ये मैसेज जाए कि नारी अपमान कोई भी महिला नहीं सही। धन्यवाद। आपकी ही भाजपा नेत्री का एक वीडियो कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल। आपके ही कौन सा वीडियो? आपके ही विधायक की पत्नी, भाजपा विधायक की। आपको शायद गलतफहमी है, महिला मोर्चा ने उसमें सपोर्ट किया। मैं आज जिस मुद्दे पे यहाँ आई हूँ वो संगठनात्मक दृष्टि से संगठन की बात करने आई।
तो इसलिए मुझे लगता अगर परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है तो ही, और ऐसी स्थितियां कर लूं उसको कौन देख रहा है? आप यहाँ पर इतनी सारी बहनें बैठी हैं, अगर महिला शक्ति के ऊपर कहीं से भी प्रहार होता है तो मुझे लगता है हम है, उसको संज्ञान में रखते हुए मैंने अपनी बात को वहीं विराम किया। वरना आपको पता है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नारी शक्ति कमजोर नहीं है। की आप बात करते हैं जो सरकार की तरफ से एक मिनट जो महिला सशक्तिकरण की जिस तरह से भाजपा महिला मोर्चा बात करती है, अभी हाल ही में जो ये मल्टीटास्क वर्कर्स को जो क्राइटेरिया में रखा गया। देखिए, आज मैं जिस मुद्दे के लिए आई हूँ, अगर आप उस पे प्रश्न करेंगे इसके लिए मैं फिर कभी आऊंगा जिसमें हम सरकार की नीतियों और उस पे बात करेंगे। आज मैं संगठन की दृष्टि से संगठन की बात करने आई हूँ, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होंगे उनके ऊपर आई हूँ। तो आप अगर उस मुद्दे से मुझसे बात करें तो मुझे लगता है कि हम भी आपको अच्छे से इसका जो है वो बात रख सकते हैं और आपको भी ये सहज रहेगा। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनकी जो पत्नी ने खुलकर सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद अगर वो महिला को लगता है कि उसको न्याय नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने उनको सपोर्ट किया। वी हैव सपोर्टेड हर। यही सवाल होगा? नहीं पूरा नहीं क्योंकि आप यही पूछेंगे। उन्होंने ये कहा कि उनके साथ मारपीट की गई, पावर एब्यूज किया गया है ना, और उन्होंने कहा कि वो एमएलए है, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तो क्या सपोर्ट किया महिला मोर्चा ने? महिला मोर्चा ने, देखिए, मैं बड़ी स्पष्टता से अपने सभी पत्रकार बंधुओं को कहना चाहूंगी कि वो भी सरकारी नौकरी में है और वो भी लेजिस्लेटर चुनकर आए हैं। ये कोर्ट में केस है। महिला मोर्चा ने जब शुरुआत हुई थी तो उसमें उनकी महिला को उनकी धर्मपत्नी को सहयोग किया, और मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि ये पारिवारिक जो है वो मैटर है और कोर्ट में है। आप लोगों को भी इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि जो कोर्ट में केसेस हों उनके ऊपर हमें टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। अगर हम औरों को बोलते हैं तो उसका संज्ञान हमें भी लेना चाहिए। मैम, आप कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति की महिला पर टिप्पणी की गई, लेकिन विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं? आपको वो मुहावरा लगता है? आपके घर में आपकी बहन है, मैं वहां जाकर ये मुहावरा बोलूं, हाउ डू यू फील दैट? हाउ यू विल रिएक्ट दैट? जस्ट गिव मी एन आंसर, हाउ यू विल रिएक्ट दैट? नो, क्यों नहीं बोला उन्होंने? मैं आपको वीडियो सुनाती हूँ कि महिला नेत्री जो है, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री जो है, वो क्या बोलते हैं उसको, ठेकेदारों की गोद में बैठ गई है। इज दिस द लैंग्वेज? इज दिस द लैंग्वेज ऑफ टू स्पीक फॉर अ विमेन? नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एंड वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस। एक ही नेत्री बात कही क्या? एक ही नेत्री का क्या मतलब है? उन्होंने बोला एक भाजपा की नेत्री। नेत्री तो नेत्री होती है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। नहीं, पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक ही नेत्री है? आप अनुसूचित जाति का बोल रहे हैं ना, एक ही नेत्री आप। वो सीट रिजर्व है भाई साहब। नेत्री तो वहाँ बहुत ज्यादा है, नेत्री तो कोई और भी हो सकता है। फिर वहाँ कौन है? फिर वहाँ कौन है? जातिवाद पे क्यों नहीं? फिर वहाँ कौन है? देखो, पहले प्रश्न पूरा सुन लीजिए। माननीय सूची आपकी कॉन्फ्रेंस है, उसमें फूल डोंट आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि महिला के ऊपर बोला कुछ नहीं। जी बिल्कुल, आप अपने प्यार से जवाब दीजिए। आप गुस्से में क्यों बोल रही है मैडम? कोई हर बात गुस्से में नहीं, मैं गुस्से में तो अभी तक बोल ही नहीं रही थी। टिप्पणी विक्रमादित्य सिंह ने की, आप भी पत्रकारों की मां बहन पर टिप्पणी करने से आपने क्या बोला? बिल्कुल नहीं कर रही, यही बोल रही हूँ मैं। इसके लिए क्षमा बोलती हूँ कि बहनों के लिए किसी के लिए नहीं बोलिए। चिल्लाइए मत, चिल्ला हम भी सकते हैं। अगर आप किसी की मां बहन पर टिप्पणी करेंगे इस तरह से तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है मैम। करनी भी नहीं चाहिए। किसी माँ बहन के ऊपर आप सवालों का जवाब दीजिए। या तो मुझे आप जवाब देना दे तो रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप किस आधार पर? आप सिर्फ सुनाने आए हैं, सुनने नहीं आए हैं। आप कह रही हैं कि आपकी बहन को अगर कोई बोलेगा कैसे बोल जाएगा?
आप सिर्फ सुनाने हाउ आए यू हैं। आर रिएक्टिंग नाउ? ठीक है, चलिए पूछिए। मैडम हर बात वो डॉक्टर के जवाब दीजिए ना, आप रेस्ट हो रही है मैडम आप। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी, जैसे आपको इतनी सी बात बुरी लगी, आप सब पत्रकार बन ये गए। इतनी सी नहीं है। नहीं, ये बात नहीं बड़ी, इतनी सी बात नहीं है। मैंने बोला, आप सुन लीजिए। आप भी तो आप बोल रहे हैं, खुद उत्तेजित हो रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मैं उत्तेजित हो रही हूँ। जब आप किसी महिला के लिए बोलते हैं तो एक महिला उत्तेजित नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने आप लोगों के लिए बोला कि आपके घर में भी, तो आपको बुरा लगा और मुझे भी बुरा लगता है ये बात बोलना। लेकिन मैं अगर आपको किसी को इस बात से ठेस पहुंची तो मैं आपके समक्ष इसके लिए माफी मांगती हूँ कि मैं इसके लिए विक्रमादित्य सिंह ने सबके सामने नहीं मांगी थी। अगर वो सबके सामने समाज में माफी मांग लेते तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती। मीडिया के सामने मांगी, मीडिया तो सर पर आए समाज को उन्होंने बताया। बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है भाई साहब, आपको थोड़ी हम मना कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आप तक कहना था वो मैंने आपको कहा, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुद्दों के ऊपर, राजनीतिक मुद्दों पे हमें बातचीत करनी चाहिए। राजनीतिक लड़ाई है, चुनावी वर्ष है, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं देता, मेरा ये मानना है। और मुझे लगता है कि मैं इतना ही कहना चाहूँ।